जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया और आखा तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मारवाड़ियों में अक्षय तृतीया को आखा तीज भी बोला जाता है। तो आज के दिन कैसे कान्हा जी की सेवा करनी है, आज के दिन से चंदन सेवा शुरू हो जाती है। तो चलिए ये देखते हैं और आप भी इसी प्रकार से अपनी कान्हा जी की चंदन सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले कान्हा जी को कराएंगे स्नान। तो उसके लिए एक कांसे की थाली में आपको चंदन से स्वास्तिक बनाना होगा। ध्यान रहे कि स्वास्तिक चंदन का ही बनाना है, रोली का नहीं बनाना है। और ये मेरी कांसे की जो थाली है वो प्योर कांसे की है, थोड़ी सी काली हो गई है, लेकिन हम इसमें स्नान करा सकते हैं। तो स्नान करने के लिए हम थोड़ा सा कच्चा दूध लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा चंदन मिला दीजिए आप लोग। फिर आप उससे कान्हा जी को स्नान कराइए। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए और सच्चे भाव से आप आज के दिन कान्हा जी को स्नान करा सकते हैं। और अगर आपके पास युगल सरकार है तो आप उन्हें भी स्नान करा सकते हैं। ये मेरे युगल सरकार है, मैंने इनको भी कच्चे दूध से और चंदन से स्नान करा दिया। तो स्नान होने के बाद में कान्हा जी को चंदन का लेप लगाना है। आज से चंदन सेवा शुरू हो जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व चंदन की लेप का और श्रृंगार का ही होता है। तो सबसे पहले एक कटोरी में या किसी भी चीज़ में गोपी चंदन को लेना है। आप किसी भी प्रकार का चंदन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये चंदन लिया है। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है। और मैंने इसमें थोड़ा सा मोगरी और केवड़े का इत्र भी मिलाया है, जिससे ये थोड़ा सा गीला हो जाए। इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। अब इससे हमारे प्रभु जी के पूरे शरीर पे हम थोड़ा थोड़ा सा लेप लगाएंगे। और आप हाथ से भी लगा सकते हैं और इस तरह से ब्रश से भी लगा सकते हैं। अगर आप ब्रश से लगाएं तो ये ब्रश खाली भगवान जी की ही होनी चाहिए, प्रभु जी की ही होनी चाहिए। तो ये मेरे प्रभु जी का जो मैं श्रृंगार करती हूँ वो वाली ब्रश है। इसे मैं चंदन लगा के इनको साफ करके रख दूँगी। तो इस प्रकार से आप भी इन्हें चंदन का लेप कर सकते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बैसाख के महीने में हम सभी को ही गर्मी लगती है, तो हमारे प्रभु जी को भी कितनी गर्मी लगती होगी। तो इसीलिए ये चंदन सेवा दी जाती है प्रभु जी को कि इससे इन्हें ठंडक मिलती रहे। और इसमें हम इत्र डाल सकते हैं, थोड़ा गुलाब जल वगैरह डाल सकते हैं, इससे हमारे प्रभु जी को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए चंदन का लेप हमने लगा दिया है। आँख और होठ को छोड़ के हर जगह लेप लगाना होता है और इसे हम थोड़ी देर सूखने देंगे। और अब हमारे युगल सरकार जी को भी हम चंदन का तिलक लगा देंगे। इन्हें अब पूरी तरह से नहीं लगा सकते, तो बस इनके तिलक और इनके चरणों में चंदन का टीका और पैरों में भी लगा देंगे। तो आप लोग भी इस प्रकार से अपनी युगल सरकार को और कान्हा जी को चंदन का लेप लगा सकते हैं, उनका चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। तो अब हमारे प्रभु जी के जो हमने चंदन लगाया था वो सूख गया और ये है आज उनका श्रृंगार। आज हम उन्हें ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनाएंगे, पोशाक नहीं पहनाएंगे, नहीं तो उन्हें उनका चंदन दिखाई नहीं देगा। तो आज के दिन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रभु जी के आज के दिन चरण दर्शन होते हैं। तो हमारे कान्हा जी को भी आज हम चरण दर्शन कराएंगे। तो उसके लिए हम हमारे कान्हा जी को पायल धराएंगे। तो आज के दिन कान्हा जी को, युगल सरकार जी को पायल जरूर धरानी चाहिए। आज के दिन पायल का विशेष महत्व होता है। प्रभु जी के चरण दर्शन होते हैं, ये सौभाग्य बहुत ही साल में बस एक ही बार आता है। तो आज के दिन आप लोग भी अपने प्रभु जी को पायल पहनाइए और उनके चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। और आज के दिन घर में धन संपत्ति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए हम कलश भरते हैं। तो कलश आप मिट्टी का भर सकते हैं या कोई भी प्रकार का जो आपकी इच्छा हो, स्टील का, तांबे का भर सकते हैं। उसमें जल भर के इस प्रकार से रोली मोली और आप उस पर कुछ भी आपकी इच्छा हो वो पैसे दक्षिणा वगैरह रख के
आप उसकी पूजा करके हाथ जोड़ सकते हैं कि इसी कलश, जैसे ये कलश में जल भरा हुआ है, उसी प्रकार से आपके घर में भी पूरे साल सुख, समृद्धि, धन, लक्ष्मी सब भरी हुई रहे। और आप इसे कान्हा जी के पास रख दीजिए और दूसरे दिन इसका पानी प्रसाद रूप स्वयं भी लीजिए और पूरे घर में सबको पिलाइए। तो इस तरह से आप भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और आज के दिन घर में सोना लाना बहुत ही शुभ होता है। आप कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ सोना आज के दिन अपने घर में ज़रूर लेके आइए। तो मैं आज कान्हा जी के लिए लेके आई हूँ ये सुंदर सा छोटा सा तिलक, जो उनकी माथे की शोभा को बढ़ाएगा। और अपने लिए ये मैं कुछ कान की ज्वेलरी लेके आई हूँ। तो आज के दिन जो भी हम कार्य करते हैं वैसा ही पूरे साल हमारे घर में होता है। तो सोने से बढ़ के और अच्छा क्या होगा, आज के दिन हम कुछ सोना लेके आएंगे तो घर में कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और इसी तरह से पूरे साल हमारे यहाँ कुछ ना कुछ सोने की वस्तु आती रहेगी। तो इस तरह से देखिए, प्रभु जी को हमने तिलक धरा दिया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ सोना लेके आइए, या कुछ भी कोई भी शुभ चीज़ जो आपके यहाँ लाई जाती है वो आप ला सकते हैं। हमारे मारवाड़ियों में सोना लेके आया जाता है। और आज के दिन प्रभु जी की चंदन सेवा में सबसे विशेष महत्व होता है, वो होता है चंदन के लड्डू का। तो हमने चंदन के लड्डू बना लिए हैं और आपको भी अपने प्रभु जी के चंदन के लड्डू ज़रूर धराना है। तो ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसकी रेसिपी मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये चंदन का लड्डू बना के हमने युगल सरकार जी के चरणों में अर्पित कर दिया है और एक लड्डू बना के हमने कान्हा जी के हाथ में धरा दिया है। तो ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है। और ये देखिए, लड्डू रखते ही प्रभु जी के मुखमंडल पे कितनी प्रसन्नता आ गई है। तो ये लड्डू आप भी ज़रूर बनाएं और प्रभु जी के चरणों में अर्पित करें। तो आज से 21 दिनों तक प्रभु जी की चंदन सेवा की जाती है। रोज़ आप कर सकते हैं। अगर आपसे रोज़ नहीं हो तो आप अक्षय तृतीया के दिन प्रभु जी का चंदन श्रृंगार जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। और अब हमारे प्रभु जी की हम करेंगे पूजा अर्चना और अब उनके लगाएंगे हम भोग। तो इस प्रकार से आप भी सारी सेवाएं कर सकते हैं। तो अब हम भोग की तैयारी करेंगे। तो हम मारवाड़ियों में आखा तीज बोलते हैं। तो आखा तीज के दिन इमली का जूस, इमियाना बोलते हैं इसे, और खिचड़ी या खिचड़ा बनता है। तो आज मैंने खिचड़ी तो नहीं बनाई है, तो आज मैंने सत्तू बनाया है, सत्तू की पंजीरी बनाई है। तो आप भी इस प्रकार से आपके यहाँ जो भी ट्रेडिशनल हो वो आप बना सकते हैं प्रभु जी को। नहीं तो आज के दिन आप सत्तू का और सारी ठंडी चीज़ों का आप प्रभु जी के भोग लगा सकते हैं। तो बस हमारे प्रभु जी को हमने भोग भी लगा दिया है। हमारे राजस्थान में खिचड़ा बनता है। सारी प्रकार की जो दालें होती हैं, दाल, चावल, मोठ, बाजरा, सबको मिला के और खिचड़ा बनाया जाता है और उस पर इमली का जूस डाल के खाया जाता है। तो ये वहाँ का बहुत ही ट्रेडिशनल फूड है। आज के दिन आखा तीज के दिन ही बनता है और हमारे यहाँ अक्षय तृतीया को आखा तीज बोलते हैं। तो बस प्रभु जी की भोग सेवा भी हो गई है और अब इस प्रसाद को हम लोग सब लोग घर में ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप भी अपने प्रभु जी को भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन बहुत सी सेवाएं होती हैं, जैसे फूल बंगला शुरू हो जाता है और आज के दिन राजस्थान में पतंग उड़ाई जाती है। जैसे अपने यहाँ मकर संक्रांति पे, वैसे पतंग राजस्थान में आज के दिन आखा तीज के दिन उड़ाई जाती है। तो हमारे प्रभु जी पतंग भी उड़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे कान्हा जी को आप ये सब सेवाएं कर सकते हैं। और आज के दिन पंखा सेवा भी कान्हा जी की शुरू हो जाती है। वैसे तो घर में एसी पंखे सब चलते हैं, फिर भी हम प्रभु जी को पंखा झिला सकते हैं।
तो आप भी ये सेवा कर सकते हैं। तो जी ये था हमारा आज की प्रभु जी की सेवा। आपको कैसी लगी ये बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।